हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईयूआई की सक्सेस रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, किन 5 बातों का ध्यान रखकर हम आईयूआई की सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एज, जो एज है वो आपकी कम होनी चाहिए। जैसे जितना जल्दी हो, जैसे आप 23, 24, 25 या जिस भी एज में हो, तो आपको जल्दी ही आईयूआई की तरफ जाना चाहिए। अगर आप 40 के हैं तो आपको आईयूआई का सक्सेस रेट इतना नहीं मिलेगा, 35 के हैं तो नहीं मिलेगा। अगर आपकी एज कम होगी तो आपकी आईयूआई की सक्सेस रेट अच्छी होगी, क्योंकि जब एज कम होती है तो आपके आई की क्वालिटी भी अच्छी होती है। दूसरा है ड्यूरेशन, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है। अगर आपकी शादी को 2 या 3 साल ही हुए हैं तो आप आईयूआई की तरफ जा सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आपकी शादी को 10 से 15 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, इसके बाद आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो आईयूआई कर दो, तो उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी मैरिज को ड्यूरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए उस समय आप सीधा आईवीएफ पे जाएं। आईयूआई करवा सकते हैं पर उसकी सक्सेस रेट इतनी अच्छी नहीं होगी। तीसरा है हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो शुक्राणु है वो एक तरह से 50% रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले हम हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करते हैं, इसके बाद उसकी मोटिलिटी वगैरह चेक करते हैं और उसको हम हस्बैंड को कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि उनकी मोटिलिटी वगैरह इम्प्रूव हो सके। इसके बाद शुक्राणु की मार्फोलॉजी, उसकी मोटिलिटी, उसका काउंट, अगर उन पैरामीटर्स में कुछ कमी होती है तो हम हस्बैंड को कुछ मेडिकेशन देते हैं। 2 या 3 महीने के कोर्स के बाद आईयूआई के लिए उसको बताते हैं और हस्बैंड का सीमन डिफरेंट तरीके से उसके स्पर्म की क्वालिटी के हिसाब से वॉश करते हैं। स्पर्म वॉशिंग 3-4 तरीके से कर सकते हैं, जो उस पेशेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग बेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वॉश करते हैं और इसके बाद यूट्रस में डालते हैं। जब यूट्रस में डालते हैं तो उसकी मोटिलिटी, जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म हैं वो ही जाते हैं और जिससे कि आपकी आईयूआई की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। चौथा है मेडिकेशन। जब अपनी गायनी को आप दिखाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप डे 12, डे 14 पे जाते हैं तो आपका एक नेचुरल एग बना होता है, तो उसके बाद वो उनको रैप्चर का इंजेक्शन लगा के आईयूआई करते हैं, तो इसमें आपका 5 to 7% चांस इंक्रीज हो जाता है। कई बार उनको टैबलेट दी जाती हैं, टैबलेट जैसे कि लेट्रेजोल है या क्लोम्बिफेन है, उसके द्वारा आपका एग बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बन जाता है, आपकी लाइनिंग चेक की जाती है, लाइनिंग की भी दवाई दी जाती है और इसके बाद रैप्चर के बाद आपका आईयूआई किया जाता है। अगर आप टैबलेट लेके आईयूआई कराते हैं, आपका 10 to 12% सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाता है। कई बार देखा गया है कि जो गायनी है वो टैबलेट के साथ आपको कुछ हार्मोनल इंजेक्शन, गोनेडोट्रोफिन्स यानी कि FSH या HMG देते हैं। तो अगर आप टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ले रहे हैं तो आपका आईयूआई का सक्सेस रेट 15 to 18% इंक्रीज हो जाता है। कई बार कई गायनोकोलॉजिस्ट क्या करती हैं, सीधा ही आपको इंजेक्शन्स पे डालती हैं, गोनेडोट्रोफिन्स देती हैं, तो इससे आपका 20 to 25% तक सक्सेस रेट आईयूआई में इंक्रीज हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो टैबलेट, इंजेक्शन्स या ओनली इंजेक्शन्स से एग बनाया जाता है, उसके बाद भी आपकी आईयूआई की सक्सेस रेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। 5th, आपका लूटियल सपोर्ट। जब आपका आईयूआई कर दिया जाता है तो आपका जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट करने में, हेल्प करने में, लाइनिंग में, यूट्रस में, तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको लूटियल सपोर्ट या प्रोजेस्टेरोन जो दिया जाता है, वो कई बार ओरली दिया जाता है, वेजाइनली दिया जाता है, कई गायनोकोलॉजिस्ट इंजेक्टेबल भी देती हैं। ये क्या करते हैं कि आपके इम्प्लांटेशन को हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो रहा है तो उसको प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रोजेस्टेरोन वो टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन्स के रूप में, वेजाइनल के रूप में दिया जाता है, जिससे उसके इम्प्लांटेशन में हेल्प होती है, पेन नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती और उसका आईयूआई सक्सेस हो जाता है। तो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं आईयूआई को सक्सेस करने के लिए।
आपकी एज कम होनी चाहिए, शादी का ड्यूरेशन, मैरिज लाइफ कम होनी चाहिए। इसके अलावा हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। मेडिकेशन के थ्रू आपको अच्छा क्वालिटी का एग बनना चाहिए। और सबसे लास्ट में लूटियल सपोर्ट, वो आपको प्रॉपर दिया जाना चाहिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका IUI का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। जो नॉर्मली देखा जाता है वो IUI का सक्सेस रेट 20 to 30% होता है, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आपको IUI से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है या आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।